हेलो फ्रेंड्स, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्यूशन में आज हम लोग देखेंगे 23/2 को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ का संबंध भेड़ा से है। तो इस टाइप का जो है वैसा ही संबंध जो है हमें ऑप्शन में बताना है। तो भेड़ क्या वो होता है, ये भेड़ जो है फीमेल होता है और भेड़ा मेल होता है। ठीक है, तो सियार चीखना, तो इसमें वैसा संबंध है नहीं। गाय और बछड़ा, तो गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते थे, ये भी नहीं होगा। शेर और शावक, शेर के बच्चे को शावक बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। हिरनी और बारहसिंगा, तो हिरनी क्या होती है, फीमेल, और बारहसिंगा मेल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है। मीन्स रिट जो है हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। मीन्स अगर आपको जो है अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया है तो उसको जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। साथ साथ रीट के बारे में हम लोग बात करते हैं। रीट जो है एक ऑर्डर होता है जो मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 30 के तहत रीट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 2 to 6 के तहत जो है रीट जारी करता है। रीट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं रीट। पहला होता है हेबियस कॉर्पस, दूसरा होता है मैंडेमस, तीसरा होता है प्रोहिबिशन, चौथा होता है सर्स्योरी, और पांचवा होता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के रीट होते हैं। हेबियस कॉर्पस को क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंडेमस को क्या बोलते हैं, परमादेश। प्रोहिबिशन को क्या बोलते हैं, प्रतिशोध। सर्स्योरी को क्या बोलते हैं, उत्प्रेषण। और क्यू वारंटो को बोलते हैं अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा में क्या होता है क्यू वारंटो में, कि सार्वजनिक पद पर कोई अधिकारी अनाधिकृत रूप से जो है बने रहता है तो उसको रोकना होता है। रोकने के लिए इस रीट को जारी किया जाता है। सर्स्योरी यानी कि उत्प्रेषण, इसका काम होता है निचली अदालत को जो है उच्च अदालत जो है जारी करता है इस रीट को, ताकि जो है मामले को जो है अपने पास स्थानांतरित कर सके और या उसे रद्द कर सके। प्रोहिबिशन में क्या होता है, किसी उच्च न्यायालय को जो है अधिकार सीमा से बाहर कार्य करने से रोका जाता है। प्रोहिबिशन मतलब प्रतिरोध, प्रतिषेध। प्रोहिबिशन क्या आता है, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है कि उसको रोकना। और मैंडेमस मतलब परमादेश। तो परम आदेश जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है सार्वजनिक अधिकारी के लिए कि वह अपने कार्य को जो है सही ढंग से पूरा करे। और हेबियस कॉर्पस जो है जान ही गए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यह है कर्नाटक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है। तो 30% में 38 जोड़ा मीन्स 30% तो पहले ही था और 38 कितना हुआ, 70% हुआ, तब जाके 50 हुआ। मीन्स अंतर कितना का है, 12। तो ये 12 जो है 30% का वैल्यू है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितना होता है, 100%। 3 से भाग देंगे तो 4 बार में, और 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 है, 10 से गुना कर लेंगे तो 40। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P को O लिखा जाता है। तो देखिए, एक घटा दिया गया है, I को G लिखा जाता है, यहाँ पे 2 घटा दिया गया है, S को P लिखा जाता है, तो यहाँ पे 3 घटाया गया, T को P 4 घटाया, और A को भी यानी कि यहाँ पे 5 घटाया। तो इसमें भी वैसा ही पैटर्न लगाएंगे। A में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, Z आएगा A से पहले। L में से 2 घटाएंगे तो J, M में से 2 घटाएंगे तो 11, यानी 3 घटाएंगे। अब 2 घटा लिए तो अब कितना घटाएंगे, 3, तो J। फिर O में से 4 घटाएंगे तो K, N में से 5 घटाएंगे तो I, और D में से 6 घटाएंगे तो 4 इधर और 2 तो X। तो Z, J, J, K, I, X हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A और B एक साथ मिलकर किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। B और C एक साथ मिलकर उसी कार्य को 6 घंटे में, जबकि A और C मिलकर उसी कार्य को 8 घंटे में कर सकते हैं। तो C अकेला कितने दिन में करेगा, तो A प्लस B जो है 4 घंटा, B प्लस C जो है 6 घंटा, और A प्लस C 8 घंटा। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 24, 6, 4, 3। C का पूछ रहा है तो 6 या 4 10 और 3 13। तो 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर कितना आ जाएगा, 13। तो A प्लस B प्लस C कितना आ जाएगा, 13/2। हमें तो C चाहिए ना, तो AB में से जो है, ABC में से AB घटा लेंगे, मीन्स 6 घटा लेंगे तो आ जाएगा 1/2। C का कितना आ गया, 1/2। तो कितना दिन लगेगा C को करने में, 24/1/2, यानी कि 48 घंटे में कार्य को कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फलों को A, B, C, D में 3, 4, 5 और 7 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि A को 92 मिले तो B और C को कितना मिला। देखिए, A को यानी 3 का वैल्यू कितना है, 192, तो 1 का वैल्यू आ गया 192/3। अब कह रहा है B प्लस C को कितना मिला, तो B का है 4 और C का है 5, तो 4 और 5 कितना होता है, 9। 3 से 3 बार में कट जाएगा, गुना कर लेंगे, 3 दूना 6, 19 से 3 में तो 57, तो 576 आंसर हो जाएगा। देखिए, महिला, बच्चा और शिक्षक में संबंध बताना है। तो देखिए, ये हो गया शिक्षक, ये हो गया महिला, तो कुछ महिला जो है शिक्षक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है शिक्षक से रिलेटेड होते हैं, तो स्टूडेंट शिक्षक से रिलेटेड हो गए। ठीक है, तो इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपास सुमेलित नहीं बताना है। तो कंपास जो है नेविगेशन के लिए यूज होता है, सही है। साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को नहीं, साइक्लोट्रॉन जो है चक्रवात को नहीं मापता है। साइक्लोट्रॉन का काम होता है आवेशित कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करना। ठीक है, साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता है, आवेशित कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करना। एक्टिनोमीटर का काम है विकिरण की तीव्रता को मापना, सही है। इलेक्ट्रोस्कोप का काम है विद्युत आवेश की स्थिति का संसूचन करना, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए 4 और 5 को 21 लिखा गया, तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 20, और 1 जोड़ देंगे तो 21। 7 में 8 से गुना करेंगे तो 56, इसमें भी 1 जोड़ दिया। 9 में 6 से गुना करेंगे तो 54, इसमें भी 1 जोड़ दिया गया। तो 5 और 3 में गुना करेंगे तो 15, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 16। 16 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी। ट्रायंगल ए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल हु प्ले फुटबॉल, तो ए जो है फुटबॉल खेलने वाले को। ट्रायंगल बी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले बास्केटबॉल, बी जो है बास्केटबॉल। सी एंड डी रिप्रेजेंट टेनिस एंड वॉलीबॉल। सी हो गया टेनिस, ये हो गया वॉलीबॉल। ठीक है, तो कह रहा है हाउ मेनी पीपुल प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल बट नॉट टेनिस। फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलता है लेकिन टेनिस नहीं खेलता है, कितने पीपुल। तो देखिए फुटबॉल और बास्केटबॉल में होना चाहिए बट टेनिस में नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये बास्केटबॉल का ये हो गया लाइन, ये, लेकिन हमें टेनिस में नहीं जाना है तो हम यहीं से रुक जाएंगे। ठीक है, और पूछा जा रहा है, और मतलब समझ रहे हैं, और मतलब हुआ कि फुटबॉल भी बास्केटबॉल भी या दोनों। ठीक है, और इसका फुटबॉल का कहाँ तक एरिया है, यहाँ से यहाँ और यहाँ। तो जितने पार्ट को हम अंडरलाइन किए, जितने पार्ट को लाइनिंग की है, उतने पार्ट के अंदर जो भी होगा हमारा आंसर हो जाए। 1 और 3 4 और 2 6 और 7 13 और 4 कितना आ गया 17। तो फुटबॉल और बास्केटबॉल कितना हो गया 17। नेक्स्ट है सबसे छोटा भिन्न बताना है। तो देखिए 2 का तुलना कर लेंगे। इसमें देखिए ऊपर दोनों में 7 है, तो दोनों में 7 है, और नीचे देखिए ऊपर अगर सेम हो, ऊपर की संख्या अगर सेम हो, जैसे 5/6 और 5/8, ऊपर अगर सेम हो तो नीचे जिसका हर जो है बड़ा रहेगा वो छोटी संख्या हो जाएगी, और जिसका हर छोटा रहेगा वो बड़ी संख्या। तो ये दोनों में देखिए 10 बड़ा है ना, तो ये दोनों में तो छोटी ये हो गई। अब हमें छोटी चुनना है तो बड़ी वाला को छोड़ते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें तुलना करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 7/10 से करना है ना, तो 10 से 3 में गुना करेंगे तो 30, और 4 में 7 से गुना करेंगे तो 28, और ये 30। तो देखिए बड़ा यही हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 7 में 7 से तो 49, और 10 में 5 से तो 50, तो फिर भी ये बड़ा हो गया। मीन्स सबसे छोटा कौन रह गया 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में, मतलब काम को कितना दिन में करेगा, 12×5 60 दिन में। बी कार्य के 20% भाग को 10 दिन में, मीन्स 100% भाग को कितना करेगा 50 दिन में करेगा बी। सी उसी कार्य के 1/6 को 8 दिन में, तो काम को कितना करेगा 48 दिन में सी काम करेगा। डी जो है 1/5 भाग को 12 दिन में, तो डी जो है 1/5 भाग 12 दिन में, मीन्स टोटल काम 12×5 60 दिन में करेगा। यदि चारों लोग कार्य एक ही समय पर शुरू करते हैं तो इसमें से कौन सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा। तो सबसे कम दिन में जो काम करता है वो सबसे पहले पूरा करेगा। तो देखिए ये 48 डेज है ना, तो सी सबसे पहले काम को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रूट उधर ले जाएंगे तो क्या होता है स्क्वायर होता है, हमें एक्स निकालना है। 15 × 27 × एक्स बराबर, रूट को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटेगा तो 180 और गुना 180 हो जाएगा। 15 से 180 को काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, उसके बाद 3 बार में
और ये 20 बार में, और 3 से कट जाएगा ये 4 बार में। तो x बराबर 4 से कट 4 दूना 8, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 80। देखिए खोया उसका उल्टा हो गया पाया, तो व्यय का उल्टा क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ऑप्शन से कर लेंगे, हमेशा क्या करेंगे इसको ऑप्शन से। तो फर्स्ट ऑप्शन से 27 घटा देंगे इधर भी और 27 घटा देंगे इधर भी, तो 42 में से 27 जाएगा तो 15, और 45 में से 27 जाएगा तो 18, कट जाएगा तो 5 बार में या 6 बार में, 5/6 आ गया ना, तो 27 हमारा आंसर हो जाएगा। पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल, तो पहली n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n²। ठीक है, तो 25 है तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा प्रक्रिया करके ये लाया गया है, और यह प्रक्रिया ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 यहाँ पे 27 है, तो 7 चौक कितना होता है 28, 28 में से 1 घटाएंगे तो 27, और नीचे क्या लिखा गया है 4, तो 4 हो गया। 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, और 5/1 तो 5 लिखा गया है। 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 में 3। मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों में पहले गुना हो रहा है, तो ए बी 1 घटाया जा रहा है, और नीचे भाग किससे दिया जा रहा है, बी से, तो ए बी -1/b हमारा आंसर हो जाएगा। दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात इतना है और क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो ऊंचाई का अनुपात, तो ऊंचाई का अनुपात h1/h2 बराबर हो जाता है क्षेत्रफल और बाई क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल को जो है आधार से भाग दे देंगे 4:5 से, तो 5 × 15, 4 दूना 8, तो क्षेत्रफल का h1 / h2 क्या आ जाएगा, दोनों के ऊंचाई का अनुपात जाएगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है, तो ये क्या है, एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोण 120 डिग्री है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या होता है n × n - 3/2। ठीक है, जहाँ n क्या है, भुजा है, तो पहले भुजा की संख्या निकालेंगे, तो प्रत्येक अंतःकोण अगर 120 है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 180 - 120 यानी कि 60। तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360, 60 से भाग दे देंगे तो हमें भुजा की संख्या निकल जाएगा, तो भुजा कितना आ जाएगा, 6। अब 6 यहाँ पे रख देंगे, तो 6 × 6 - 3/2 यानी कि 3 × 3 यानी कि विकर्णों की संख्या कितना आ जाएगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप दिया हुआ है 48/32, तो LM अगर 12 है, LM 12 है, तो XY का वैल्यू क्या हो, तो परिमाप का अनुपात जो होता है वही भुजा का अनुपात होता है, तो बस XY बराबर हो जाएगा 48 × 12/32, 16 से 3 बार में या 16 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, तो XY का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो स्वराज दल CR दास सही है, वैज्ञानिक समाज MN राय सही है, बौद्धान आंदोलन विनोबा भावे सही है, बेस समाज घरालो नेहरू नहीं। बेस समाज का थे केशव चंद्र सेन और एक और है नाम जो ध्यान में नहीं आ रहा है, केशव चंद्र सेन है और एक श्रीलू नायडू। ठीक है, तो ये दोनों ने बेस समाज की स्थापना की थी, कब, 1864 में।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। नेक्स्ट है, आज रात यदि मैं अपने डोनट के लिए खमीर और चीनी के साथ आटा गूंथता हूँ तो मैं कल शाम उन्हें बेक करके अपने अतिथि को ताज़ा ताज़ा परोस सकने में सक्षम होऊंगा। ठीक है, मुझे आटे को ख़राब होने से रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अच्छी बेकिंग हो सके। तो ये तो निहित है, ये बिल्कुल सही है। मुझे कल आ रहे अतिथि के कार्यक्रम, देखिए कार्यक्रम रद्द नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी डोनट रेसिपी के अनुसार चलना चाहिए और उसे सही तापमान पर बेक करना, ये भी सही है। तो 1 और 3 जो है पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए √x बराबर 529 का वर्गमूल कितना होता है? 23। 10 इधर है तो -10। x बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 का रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 हमारा उत्तर हो जाएगा। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो बसादिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की सभी नृत्य कक्षाओं में सिखाई जाने वाली कुछ नृत्य शैलियाँ हिप हॉप, कंटेम्प्ररी और कथकली है। दिल्ली के किसी भी नृत्य कक्षा में कुचिपुड़ी नृत्य नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, दिल्ली की कुछ नृत्य कक्षाओं में सालसा और ओडिसी नृत्य सिखाया जाता है। दिल्ली की सभी नृत्य कक्षाओं में सालसा नृत्य सिखाया जाता है। तो देखिए क्या बोला है, कुछ नृत्य कक्षा में सालसा सिखाया जाता है, तो कुछ है या सभी तो नहीं होगा, तो पहला जो है गलत हो जाएगा। दूसरा, दिल्ली की कुछ नृत्य कक्षाओं में कथकली नृत्य नहीं सिखाया जाता है। तो देखिए कथकली जो है सभी कक्षाओं में सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दिल्ली में एक भी नृत्य कक्षा ऐसी नहीं है जो हिप हॉप न सिखाती हो। क्या कहा? सभी में हिप हॉप सिखाया जाता है, तो ये भी कथन वही है, तो हमारा केवल 3 सही हो जाएगा। देखिए इसमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती है? तो ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति जो है मनुष्य के लिए श्रव्य होती है। नेक्स्ट है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए ये हमको लाना है, मतलब ये 3 में हमें कुछ करना होगा। तो 9 कैसे आया होगा? 6 और 3 9 और 18 और 9 कितना? 27। और 27 को क्या लिखा गया है? 9, मीन्स 3 से भाग दे दिया गया। 4 और 3 7, और 7 और 17 कितना होगा? 24, और 24 में 3 से भाग देंगे तो 8 आ गया। तो ठीक है, पैटर्न मिल गया। 5 और 13 18, 18 और 15 33, और 33 में 3 से भाग दे देंगे तो 11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11। 11 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें असंगत बताना है, तो आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक हमारा है भारत का, जबकि बाकी सब कॉमर्शियल बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू क्षेत्रफल के आधार पर इसमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? तो रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 7 है, तो 5 और 6 11 और 3 14, और 7 में 2 से गुना कर दे तो 14। ठीक है, 4 और 3 7 और 3 10, और 5 में 2 से गुना कर दे तो 10, यानी ये दोनों में गुना होकर उतना ही आएगा जितना इन सभी को जोड़ के। ये 7 है, तो 2 और 7 9 और 3 12, मीन्स 3 में कितना से गुना करेंगे तो 12 आएगा, तो 4 से। 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है उदगमंडलम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका महत्तम समापवर्त्य 3 है, तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 गुना 5 और गुना 3। 3 क्यों? क्योंकि जो अनुपात बचेगा संख्या का उसका तो गुना होता ही है, साथ में सभी के कॉमन वाले के साथ गुना होता है। तो 5 चौक 20 और 20 दिए 60, हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो ये कौन थे? लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसको सरल करना है। तो देखिए, साइन इंटू कॉस इंटू टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन बाई कॉस माइनस कॉस बाई साइन लिख सकते हैं कॉट को। साइन इंटू कॉस इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन इंटू कॉस, यहाँ पे आ जाएगा कॉस से कॉस तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, साइन इंटू कॉस कट जाएगा। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर माइनस 1 और प्लस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर। तो 2, अब पूरा लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए और माइनस 1 हमारा आंसर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए एग्जाम में क्या करना है आपको? साइन को एस और कॉस को सी लिख देना है, क्योंकि बार बार जब साइन लिखते तो लंबा हमको करना पड़ता है ना, तो छोटा करने के लिए जो है केवल साइन और साइन का सी और कॉस का सी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दशमलव कितने अंक है? 2, 2, 4 और 5 अंक बाद दशमलव है, और नीचे कितने हैं? 1 और 2, 3 और 2, नीचे भी 5 अंक ऊपर भी 5 अंक, तो दशमलव को क्या करेंगे? भूल जाएंगे। तो हमारा बच जाएगा 4 गुना 24/9 गुना 27/8 और गुना 50/5। ठीक है, 8 से 24 3 बार में, 9 से 27 3 बार में, 5 से 50 10 बार में। तो 4 × 12 × 36 और 1 0 तो 0, तो 360 हमारा उत्तर हो जाएगा। पेरिफेरल डिवाइस किसको कहते हैं? तो ये जो है आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं, यानी इसके बिना भी कंप्यूटर अपना कार्य कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको अगर ए माने, इसको बी माने, ए बी, तो क्या आ रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कट गया तो कितना बच गया? 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? तो 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जो है इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं इस प्रकार है जिसमें से पहली संख्या के 1/3 दूसरी संख्या के 1/2 भाग का योगफल 8 है। फिर कह रहा है पहली संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या का 1/6 का 4 है। तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो देखिए पहली संख्या मान लेते हैं 5 और 3 का एलसीएम 15x, और दूसरी संख्या मान लेते हैं 2 और 6 का एलसीएम 6x। अब आते हैं इस पे 1/3 भाग पहली का, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 5x प्लस दूसरी का 1/2, तो 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर 8 है। नेक्स्ट समीकरण में कहेगा 1/5 पहला का, तो 5 करेंगे तो 3x प्लस दूसरी संख्या का 1/6, तो 1/6 करेंगे 6 का तो प्लस x बराबर कितना आ जाएगा? 4। सॉरी ये y कर लेते हैं, ठीक है, दोनों x नहीं। अब क्या करते हैं? 3 से इसमें गुना कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 9x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, इसी को ये लिख दिए।
अब क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, इसको जो है इसको 1 मान ले और इसको 2 मान ले, तो 2 में से 1 को घटा लेंगे तो आ जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो 4x, ये तो 0 हो जाएगा, 3y तो बराबर आ जाएगा 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। अब जब x बराबर 1 आ गया तो यहीं पे x का वैल्यू रख लेंगे तो 9 आ जाएगा। 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, तो 3y बराबर 3, तो y बराबर 1, मीन्स x बराबर 1 और y बराबर 1। कह रहा है दोनों संख्या में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या देखिए, x का मान 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा 15, y का मान 1 रखेंगे तो 6, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार घड़ी की 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय करेगी। तो 5 मिनट के अंतराल में जो है हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा 5 मिनट में, मिनट की सुई है, 5 मिनट में कितना डिग्री जाएगा, तो 30 डिग्री जाता है 5 मिनट में। देखिए ऐसे घड़ी होता है ना, यहाँ से 1 2 3 90 डिग्री हो गया, तो इसको 3 भाग में बांटेंगे तो 30 हुआ ना, 5 मिनट में 30, तो 30 बाई 360, पाई का मान रखते हैं 3.14 गुना आर स्क्वायर यानी कि 6 गुना 6। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 में 6 से गुना करेंगे कितना आएगा 36, से 36 कट जाएगा। तो 3.14 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.43 आ जाएगा, ठीक है। तो 9.43 हमारा आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1905 में। नेक्स्ट है 9 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में बदलिए। तो 9 घंटा तो हो ही गया, उसके बाद 9 घंटा, उसके बाद मिनट में बदलना है किसको 0.23 बाई, तो 100 हो जाएगा। इतना घंटा है, मिनट में बदलने के लिए किससे करेंगे 60 से गुना कर देंगे, 1 0 से 1 0, ये 3 और ये 5, यानी 69/5 मिनट है। अब मिनट को इसको फ्रैक्शन कर लेते हैं तो 5 एकम 5, 5 3 15, 4/5, 13 क्या आ गया मिनट, तो 13 मिनट। अब 13 मिनट के बाद कितना हो जाए 4/5 मिनट है, इसको सेकंड में बदलने के लिए फिर 60 से गुना, तो 12 बार में 12 चौक 48 सेकंड। तो 9 घंटा 13 मिनट और 48 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ये राजकृष्ण ने गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या की केवल एक पुत्री है। ये हो गया संध्या, इसकी एक पुत्री हो गई, ठीक है। सूखी की बहन रीना संध्या की मौसी है। सूखी की बहन रीना जो है संध्या की मौसी है, तो ये मान लीजिए सूखी बहन रीना तो संध्या की मौसी हो गई। सूखी की माँ बूना की केवल 2 परनातिन है। तो सूखी की माँ बूना की केवल 2 परनातिन है, तो इसकी माँ हो गई बूना की 2 परनातिन, तो ये नातिन हो गई और ये परनातिन हो गई 2, ठीक है। एनम और जैस्मिन है, ठीक है। रीना की 2 नाती नातिन है, रोहन और एनम। तो रीना की 2 एक बेटी होगी यहाँ, और यहाँ पे 2 नाती नातिन है। कौन कौन है, एक है रोहन नाती और नातिन हो गई एनम, ठीक है। और ब्रूना की 2 परनातिन थी, कौन एनम, तो एनम हो गई रीना की बेटी, और तो एक कौन बच गई जैस्मिन, तो जैस्मिन हो जाएगी संध्या की बेटी। क्वेश्चन पूछा गया है संध्या की बेटी कौन है, तो कौन हो जाएगी जैस्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए 36, 6 में 6 से गुना करने पे 36, 8 में 4 से गुना करने पे 32, तो 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1। नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रियंका दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम ने 12,200 की धनराशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की। बाद में उसे मूल धनराशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया। अंतिम 4 वर्षों के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी? तो देखिए 2% की दर से 4 वर्ष बाद जो है मिश्रधन क्या होगा? तो 12,200 है मूलधन, दो वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 4 वर्ष बाद जो है 2% की दर से मिश्रधन हो जाएगा 108/100, क्योंकि 2% की दर से 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 8%। बाद में उसने मूल धनराशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को मतलब मिश्रधन को जो है उसी साधारण ब्याज पर अगले 4 वर्ष के लिए निवेशित किया। अंतिम 4 वर्षों के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी? तो इसमें देखिए अंतिम बार कितना मिलेगा? 8% मिलेगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 122 में 108 से गुना कर लेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17, 8 और 2 10, 11, 2 और 1 3 और 1। अब इसमें किसे गुना कर लेते हैं? 8 से। तो 8 छः 48, 8 सत्ते 56 और 4 60, 8 और 6 14, 8 3 24 और 1 25 और 8 और 2 10। नीचे 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक बाद दे देंगे। 1054.08 जो है रुपए उसको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा अंतिम 4 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको जोड़ना है तो 0.56, 0.43, 0.89, तो कितने अंक पे दशमलव है? तो यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक पे रैकरिन है तो 2 अंक छोड़ देंगे। ठीक है, रैकरिन के लिए। उसके बाद जो है एक एक अंक लिख लेंगे। 5 6 है तो 5 6 4 3 8 9 जोड़ लेंगे। 6 3 9 3 9 9 18, 4 और 8 12 और 5 17 और 1 18, 6 3 9 9 18 और 1 19, 5 4 9 8 17 और 1 18। ठीक है, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। रैकरिन कितने पे देना है? 2 पे, तो 89 मीन्स 1.89 हमारा आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा न्यायमाल आले कहा जाता है? तो सिक्किम को कहा जाता है। बेडो का इसमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्यवस्था को के लिए प्रसिद्ध है? अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। किसके? तो वेद के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध क्या है? निरुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो आप लोग जानते हैं, क्या आ जाएगा? सेक थीटा बाई टेन थीटा बराबर आ जाएगा ऊपर प्लस नीचे 5 और 3 8 भाई 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी कि 4 आ जाएगा। सेक को लिखेंगे 1/cos, टेन को लिखेंगे साइन बाई कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा। तो 1/sin बराबर आ गया 4, तो साइन बराबर आ जाएगा 1/4।
इसमें बताना है किसका गुणज नहीं है। तो इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4 का पावर 6 और -1। तो इसको 1 का पावर 6 लिख सकते हैं, 4 इंटू इसको लिख सकते हैं 4 का पावर क्यूब का स्क्वायर और -4 का पावर क्यूब का नहीं 1 का क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 इंटू 4 का क्यूब, 4 के क्यूब का स्क्वायर और -1 के क्यूब का स्क्वायर, यानी कि एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं ना। तो 4 का क्यूब +1 और इंटू 4 का क्यूब -1। ठीक है, तो 4 इंटू 4 का क्यूब कितना है 64 और 1 65 और 4 का क्यूब 64 और -1 तो 63। तो देखिए 4 से तो भाग लग ही जाएगा, 7 से लगेगा 63 में लग जाएगा, 7 से भी, 2 से भी लग जाएगा, 8 से नहीं लगेगा क्योंकि 4 है और इधर कुछ 2 नहीं है, तो 8 का गुणज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इस फर्श पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव आकार के वर्गाकार पत्थरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अधिकतम संभव आकार का वर्गाकार पत्थर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। तो 3 मीटर को क्या लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर और 1 मीटर को 150 सेंटीमीटर को 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर। अब दोनों का HCF क्या आ जाएगा 150। तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 300 गुना 150 और एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 150 गुना 150। ये 2 बार में, एक बार में कट गया और ये 2 बार में, 2 गुना 1 कितना आ जाएगा 2। इसमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था, तो नरसिम्हन समिति हो जाएगा। देखिए वर्गमूलानुपात निकालना है तो वर्गमूल का अनुपात निकाल देंगे, 225 का 15 और 144 का 12 हो गया वर्गमूलानुपात। प्रार्थना समाज की स्थापना तो आत्माराम पांडुकर ने किए थे। देखिए A का 1/3 बराबर B का 4/3 बराबर C का 1/6 है, तो ABC निकालना है। देखिए बराबर में K मान लेते हैं, ठीक है। A बराबर कितना हो जाएगा 3K, A बराबर 3K, B बराबर कितना हो जाएगा 4 से गुना होगा तो 4K/3 और C बराबर कितना हो जाएगा 6K। बस अनुपात निकाल देंगे, 3 हो जाएगा एलसीएम, 3 से गुना कर देंगे तो 9K अनुपात 4K अनुपात 18K। के कट जाएगा, 3 हट जाएगा तो क्या बचेगा 9:4:18 आ जाएगा। सात अलग अलग फ्रैक्शन के समुच्चय की माध्यिका 21.5 है। यदि समूह के 3 सबसे बड़े फ्रैक्शन में 4 की वृद्धि की जाए तो समुच्चय का नया माध्यिका क्या होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए 7 हो गए। अब कह रहा है माध्यिका क्या होता है बीच वाला होता है। अब कह रहा है कि बाद वाले में सब में 4 बढ़ा दिए तो ये 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। फिर भी माध्यिका तो बीच वाला वही रहेगा, तो इसलिए मूल समुच्चय की माध्यिका में समान ही रहेगी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है a/2√3। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई यानी 22/7 r², a² 2 दूना 4 तिये 12 बराबर आ जाएगा 462। 22 दूना 44 और एक बार में कट जाएगा तो a² बराबर आ जाएगा 21 गुना 21 गुना 4। तो a बराबर आ जाएगा 21 दूना 42। ठीक है,
त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3 गुना भुजा, तो 3 गुना 42 यानी कि 126 हमारा आंसर हो जाएगा। ए का 15% बी का 18% बराबर है। ए गुना 15% बराबर बी गुना 18% बराबर है। बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर है, तो ए बाई बी बराबर आ जाएगा 18/15। ठीक है, कह रहा है बी का कितने प्रतिशत ए के 20%, तो ए का 20% निकालेंगे यानी कि तो ए का 20% निकालते हैं तो 18 का 20% कितना आएगा 20/100 यानी 2/10 मतलब 3.6 आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर है, तो 3.6 जो है 15 का कितना परसेंट है निकाल लेंगे इंटू 100, तो 1 दशमलव से 1 जीरो हट जाएगा, 3 से 5 92 और 3 से 12 92 और 5 दूना 10 यानी 12 दूना कितना आ जाएगा 24%, तो 24% के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूमल नृत्य शैली कहाँ से संबंधित है, तो जम्मू और कश्मीर से है। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितना है, तो 5846 किलोमीटर है। लैंड का क्या लाभ है, तो पेरिफेरल्स को साझा करना जो है लैंड का लाभ है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। भारतीय संविधान में विधि का शासन जो है, विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से लिया गया, तो यूके से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 और 7 की चाल से चल रहे दो लड़के क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं x है, तो पहले 6 सेकंड में, तो चाल कितना हो गया x/6। दूसरी बार जो है पार किया है 9 सेकंड में, तो चाल हो गया x/9 और दोनों का अंतर हो जाएगा कितना 2, और यह किलोमीटर पर घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 18, 3x माइनस 2x बराबर आ जाएगा 2 गुना 5/18। 18 से 18 गया तो x बराबर आ जाएगा 5 दूना 10 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। आईआईटी कानपुर ने के ताप विनियमित ग्रीन होम बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी, तो कोकून की संरचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पे है, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है बांग्लादेश की सीमा पर है। नेक्स्ट डिजिटल इमेज में डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो डॉट्स पर इंच होता है। डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती क्या है, मीन्स डब्ल्यूटीओ से पहले उसका नाम क्या था, तो गैट नाम था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी ने 2400 की एक मशीन खरीदी और 10% की हानि पर बेच दिया, मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 2400 10% हानि यानी 90 में बेचा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 चौक 36, 9 दूना 18, 3 21, 2160 हमारा आंसर हो जाएगा। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्षा कौन है, तो डॉक्टर जीसी अनुपमा। कह रहा है यदि उस वर्ष के दौरान आयात पर किया गया कुल व्यय 1.72 करोड़ है, आयात पे जो है 1.72 करोड़ है, तो अनाज और वस्त्र पे कुल कितना व्यय हुआ, तो अनाज और वस्त्र, अनाज कितना है 3.5 और वस्त्र है 2.5, तो 6 है दोनों में, और कुल जो है आयात व्यय कितना हुआ है 1.72 करोड़। करोड़ को लाख में कैसे बदलेंगे,
और टोटल से क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 6 3 9, 2 11 और 2 13 और 2 15 और 1 16, 16 और 9 3 12, यानी कि 17.2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें से जो है यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है और यहाँ 1 अंक बाद है, मीन्स यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो, 1 जीरो बच जाएगा। मतलब कितना आ गया, 6/10 करोड़ आ गया। अब करोड़ को लाख में बदलना है, कितना से गुना कर देंगे, 100 से। 1 जीरो कट जाएगा, हमारा कितना बच जाएगा, 60 लाख हमारा व्यय हो जाएगा। तो 60 लाख आंसर हो जाएगा। कह रहा है 17 में कंपनी जेड के उत्पादन और 14 में वाई के उत्पादन का अनुपात क्या होगा। तो 17 किधर है, 17 में जेड, जेड मतलब ये लास्ट वाला कितना है, 30 है। और 14 में वाई, 14 देखते हैं 14 में वाई कौन सा होगा, यानी कि ये बीच वाला, तो वाई हो जाएगा 35। तो 30:35 आ जाएगा, 5 से 6 बार में और ये 7 बार में, 6:7 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है, 2017 की तुलना में 18 में सभी दुकानों की कुल संयुक्त बिक्री अधिक है। तो देखिए सभी को पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है, 17 का और 18 को, फिर हम ऑप्शन पे जाएंगे। तो 17 देखिए कितना है, 85, 90, 170, 175 और 5 80, 250 और 80, 330 और 70, कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, यानी 2017 में कितना है, टोटल 400 है, और 2018 का काउंट कर लेते हैं तो 90 और 85, वही 175 और 80, 255 और 70, 325 और 75, 400। ई भी कितना है, 400 है। मीन्स 2017 और 2018 में जो है बराबर ही है। तो अब ऑप्शन पे आते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या करें, 2018 और 2017 में सभी दुकानों की कुल संयुक्त बिक्री समान है, तो ये जो है सही है। कह रहा है सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा 13-14 में अर्जित किया गया लाभ 14-15 में लाभ का कितना % है। तो 13-14 में कितना है, 380, और 14-15 में कितना है, 290। भाग दे देंगे एक बार में, फिर 90 से कितना बार में लगा, लगभग 3 बार में, 87, फिर 30, फिर कितना बार में लगा, एक बार में, यानी 1.31 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 और 2 5 और 4 9, 9 6 15, 15 8 23, 23 और 10 33, 33 और 12 45, 45 और 14 59, 59। देखिए दो दो का अंतर आ रहा है ना, तो आगे कितना जो रहा, 16, तो आ जाएगा 75। ठीक है, 75 हमारा आंसर हो जाएगा। हेलमेट, टोपी, पगड़ी और बुर्का में असंगत बताना है। तो देखिए पगड़ी, टोपी, हेलमेट सब सिर्फ सिर में पहना जाता है, बुर्का जो है पूरा बॉडी में पहना जाता है। देखिए 6 3 9 4 13 और 5 8, सभी को जोड़ने पे 18 आ गया। 4 11 15, 3 18 और 7 25, सभी को जोड़ा गया है, तो इस भी सबको जोड़ लेंगे। 12 और 13 25 और 5 30 और 10 40, तो 40 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें असंगत बताना है ईंट, हर्ट, स्पेड्स, पियल्स।
तो ये सभी ताश का जो है प्रकार है। इसमें क्या है, मोती जो है ताश के गड्डी में नहीं आता है। नेक्स्ट है, अर्जुन अपने घर से 40 मीटर उत्तर जाता है, 40 उत्तर गया। 50 मीटर पूर्व जाता है, 50 पूर्व गया। 35 मीटर उत्तर तो फिर 35 उत्तर, और 50 पश्चिम जाता है, फिर 50 पश्चिम। वह इस बिंदु पर एक फल की दुकान से कुछ फल खरीदने के लिए रुक गया। यहाँ फल की दुकान है, यहाँ 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा, और इधर कितना है 40 है। और फिर वह उत्तर की ओर 40 गया, तो उत्तर की ओर फिर 40 गया। फल की दुकान से अर्जुन का घर कितना दूर है? दुकान से अर्जुन का घर जो है 35 और 40 75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, किस दिशा में हो जाएगा? तो दक्षिण दिशा में हो जाएगा। देखिए 35, यहाँ भी 35, 35 में से 2 घटाएंगे तो 33, 33 में से 2 घटाएंगे तो 31, आगे यहाँ पे 31 में से 2 घटाएंगे तो 29। उसी तरह 35 में 7 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 7 तो 49, 49 में 7 जोड़ेंगे तो 56। ठीक है, तो 29 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 लिखा गया है, 1 लिखा गया है, 3 लिखा गया है, 2 लिखा गया है। तो ये बॉक्स जो है, वर्ग जो है 3 है तो 3 आ गया। यहाँ पे रंगा हुआ वर्ग जो है 1 है तो 1 आ गया। फिर त्रिभुज जो है 3 है तो 3 आ गया। और फिर 2 रंगा हुआ, मतलब क्या निकला, ऐसे त्रिभुज वर्ग, फिर रंगा हुआ वर्ग, ठीक है, फिर त्रिभुज, और फिर रंगा हुआ वृत्त। ठीक है, इसका ही अनुपात दिया हुआ है, तो इसमें उसी तरह लगाते हैं। वर्ग क्या है, 2 है तो 2 हो जाएगा। रंगा हुआ वर्ग कितना है, 2, तो 2 हो जाएगा। त्रिभुज कितना है, 3, तो 3 हो जाएगा। उसका रंगा हुआ वृत्त कितना है, 2, 2 2 3 2 हो जाएगा। 2 2 3 2 हमारा आंसर हो जाएगा। पाँच, 3 और 7 10, और 2 से गुना कर देंगे तो 20। 5 और 7 12, 12 में 2 से गुना कर देंगे तो 24। 4 और 16 20, और 20 में 2 से गुना कर देंगे तो 40। तो 40 हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, 40 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेश के बहनोई जगदीश सुरेश के ससुर भी हैं। तो जितेश का बहनोई, जितेश ये हो गई बहन, और इसका पति बहनोई कौन है, जगदीश। सुरेश के ससुर हैं, मीन्स इसकी बहन का, सुरेश की पत्नी जितेश से कैसे संबंधित है? तो सुरेश की पत्नी जो है, फिर से देखते हैं, जितेश के बहनोई जगदीश। तो जितेश का बहनोई का मतलब है बहन का हस्बैंड। ठीक है, जगदीश सुरेश के ससुर भी है। सुरेश का ससुर मतलब जगदीश का एक बेटी होगी, और उसका पति होगा कौन, सुरेश। ठीक है, तो सुरेश की पत्नी मतलब जगदीश की बेटी जितेश से कैसे संबंधित है? तो जितेश की जो है बहन की बेटी क्या लगेगी, भांजी लगेगी। तो भांजी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक फल कीड़ा है, कुछ फल जूता है, कुछ जूते कीड़े हैं। वे सभी जूते जो कीड़े हैं फल नहीं है। आगे देखते हैं, कह रहा है कौन इसमें गलत है। तो सभी कीड़े फल नहीं है,
तो प्रत्येक फल कीड़ा है, लेकिन प्रत्येक कीड़ा फल हो जरूरी तो नहीं है, तो ये सही है। कुछ फल जूते हैं, कुछ फल जूते हैं, कुछ जूते जो कीड़े हैं वे फल है। तो ठीक है, सभी फल जब कीड़ा में है तो कुछ जूते जो कीड़ा में है फल में भी होगा, तो ये भी सही है। कुछ कीड़े जूते हैं, तो कुछ जूते कीड़े हैं तो कीड़े भी जूते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक फल जो जूता है कीड़ा नहीं है। तो देखिए, जो फल जूता होगा और सभी फल तो कीड़ा के अंदर है, तो कीड़ा कैसे नहीं होगा? जो फल हो जूता होगा वो तो कीड़ा होना ही है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, तो हमें गलत ही बताना था। लास्ट क्वेश्चन है, लाइन को OLRQ लिखा गया है, तो 12 और 3 15, 9 और 3 12, 15 और 3 18 और 14 3 17, सभी में 3 जोड़ा गया। यहाँ पे 2 और 3 5, 3 और 3 नहीं, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 1 और 3 4 और 18 और 3 21। तो आगे भी 3 और 3 6, 1 और 3 4, 13 और 3 16, 5 और 3 8 और 12 और 3 15। तो EFDPHO हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। थैंक यू।